जी, तो स्टूडेंट्स आपके साथ ये मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन शेयरिंग की है मैंने, आप लोगों को नज़र आ रही है? बताइएगा और मेरी आवाज़ का भी बताइएगा, बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? ताकि अस्सलाम मैं वालेकुम स्टार्ट सर। करूँ। बिल्कुल आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, ठीक है। तो लास्ट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वेस्टर्न हाईलैंड से रिलेटेड हमने पढ़ा था, जिसमें हमने माउंटेनियस नॉर्थ को जो है ना वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज है, कराकोरम रेंज है, उसके अलावा हिंदू कुश रेंज है। तो उनको हमने डिटेल स्टडी किया था। उसमें अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो जो है ना वो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। अगर नहीं तो हम फिर इसको लेके आगे चलते हैं। जी, तो उसमें हमने माउंटेनियस नॉर्थ को डिस्कस किया था। आज हम जो है ना वो कुछ माउंटेन रेंजेस रह गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से। आपको पता है जब आप वन पेपर एमसीक्यू कर रहे होते हैं उसमें आपको सारी चीजें जो है ना वो कवर करनी चाहिए। तो लिंक भेजो। कोहे सफेद है जिसको आप सफेद कोह भी कहते हैं। ठीक है सर। जी, काइंडली अपना जो माइक है ना उसको म्यूट रखें। जी, तो सफेद के नाम से ही आपको जो है ना वो जाहिर हो गया होगा, पता चल गया होगा। कोह सफेद आप जो है ना वो व्हाइट माउंटेन रेंज है पाकिस्तान के अंदर, उसको हम जी तो ये हमने माउंटेन रेंज देखी थी। आज हम देख रहे हैं कोहे सफेद। इसको आप व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। जो रिवर काबल है वो इसकी बाउंड्री बनाता है, काबल रिवर। तो क्योंकि वो अफगानिस्तान की तरफ से आता है तो इसलिए उसको काबल रिवर कहा जाता है। तो जो है ना वो सफेद कोह रेंज माउंटेनियस रेंज है एक, जो बहुत फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है जी कि ये जो आपकी माउंटेन रेंज है ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो अफगानिस्तान तक फैली हुई है। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद है आप लोगों को। उसके बाद जो उसकी एवरेज हाइट की बात करता है तो एवरेज हाइट आप देख लें 3600 मीटर से लेके गालबन जो है वो 4755 मीटर्स तक जो है ना ये इसकी हाइट है। तो जो हाईएस्ट पीक है उसकी कोहे सफेद की, उसका नाम है स्केरम, जिसकी 4755 मीटर जो हाइट है। और पारा चिनार ये कुरम एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है ना पारा चिनार एक इलाका है, उसमें ये आपकी एग्जिस्ट करती है। जी, तो जो उसकी फर्दर एक्सटेंशन है वो कहता है जी कोहाट हिल्स, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोहाट है केपीके के अंदर ही, वहां तक जो है ना ये फैली हुई है। वजीरस्तान हिल्स भी जो है ना वो इनके साथ चलती हैं, जिनकी हाइट 15,000 से लेके 3,000 मीटर तक है। और ये बैरियर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। तो इसको आप मतलब वजीरस्तान हिल्स जो है ना वो भी इसके सराउंडिंग ही हैं, इसके साथ साथ ही हैं। तो ये दो तीन चार चीजें थी जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। आगे आप रिवर देख लें जो फ्लो करते हैं इस माउंटेन रेंज के अंदर। काबुल रिवर है, कुरम, टोची, गोमल, और इन्हीं रिवर्स के नाम से यहाँ पे पासेस भी हैं। खैबर पास है, टोची पास है, कुरम गोमल पास है। और ये सारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेट करते हैं, क्योंकि उसने आपको बता दिया कि ये जो आपकी कोहे सफेद है ये एक माउंटेन बैरियर है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो जो है ना इसके साथ जितने भी पासेस हैं इस माउंटेन रेंज के वो कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ। कहते हैं जी फर्दर जो हम इसको देखें तो इसके अंदर आपका जिला पेशावर, कोहाट और बनू ये डिस्ट्रिक्ट भी आ जाते हैं। जी, ये देखें कोहे सफेद स्लाइड के अंदर शो की गई है। उसके बाद वजीरस्तान हिल्स, देन आपका आ जाता है सुलेमान एंड किर्थ माउंटेन रेंज। ऊपर हमने माउंटेनियस नॉर्थ में जो हमारी बड़ी जो है ना वो जिनकी हाइट और दुनिया में जो बहुत फेम रखती हैं वो रेंजेस पड़ी थी। तो आज के लेक्चर में हम जो है ना उससे छोटी जो है ना माउंटेन रेंज या पहाड़ियां आप कह लें वो देख रहे हैं। दे लाई बिटवीन बलोचिस्तान प्लेटू ऑन द वेस्ट एंड इंडस प्लेन ऑन द ईस्ट। ये डायग्राम इसमें आप देखें तो ये देख लें आप, ये कोहे सफेद है, ये ब्राउन कलर में,
तो ये केपीके का एरिया है सारा, और इस तरफ आपका अफगानिस्तान है। और उसके बाद सुलेमान एंड केथर रेंज की बात कर रहे हैं, तो ये ब्राउन कलर है उसका, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर है आपका, ये आपका बलोचिस्तान प्लेटू आ जाता है, ये वाला। और ये जो आपका है, ये ग्रीन, ये भी आपका बलोचिस्तान प्लेटू को शो कर रहा है। और ये वाला जो एरिया आपका, ये रिवर की तरफ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये, जी यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे, सुलेमान एंड केथर रेंज, दे एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ऑफ गोमर रिवर टिल टू अरेबियन सी। वो कहता है कि जी ये गोमर रिवर से स्टार्ट होती है आपकी माउंटेन रेंज, और ये आपकी अरेबियन सी तक जाती है, जिसको आप सुलेमान केथर माउंटेन रेंज कहते हैं। इसके अंदर जो आपके पत्थर हैं, उनमें लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है एंड शेल है। तो ये मतलब पत्थरों की या रॉक्स की आप कह सकते हैं कि ये इकसाम है, वो इस रीजन के अंदर, वो इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर पाई जाती हैं। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 सब रीजन्स, जिसमें आपकी सुलेमान माउंटेन रेंज आ जाती है, कोयटा सेंट एक्सिस, इसको जरगोन नॉट भी कहते हैं, और कीर्थ माउंटेन आ जाती है। जी तो ये हम सुलेमान कीर्थ माउंटेन रेंज देख रहे थे। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो इसकी सब डिवीजन है, ये देखें आप, उसने इधर इस स्लाइड के अंदर बता दी है कि सुलेमान जो माउंटेन रेंज है आपकी, ये अफगानिस्तान के साथ साथ और केपीके का इलाका और पंजाब का जो नदरन पार्ट है और कुछ हिस्सा इसका बलोचिस्तान का भी एग्जिस्ट करता है। और जो इसकी रेंज है वो देख लें आप, कर्व रेंज है, 20 से 25 किलोमीटर वाइड है, और 400 किलोमीटर ये लॉन्ग है, इसकी लेंथ है। तो दे स्लोप साउथवर्ड फ्रॉम एवरेज हाइट 34-40 मीटर्स एंड इनटू नॉर्थ। जो इसकी जी आपके साथ जो है ना वो स्लाइड शेयर हो रही हैं, क्योंकि मेरा नेट यस वीक सर। है, तो काइंडली मुझे बताते रहिएगा, अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग खुद ही बोल के मुझे बता दीजिएगा। तो जो इसकी एवरेज हाइट है वो 3440 मीटर तक है, और नॉर्थ टू साउथ जो है ना वो कम होती जाती है, आपको पता है, क्योंकि हमारी जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं वो नॉर्थ टू साउथ ही हैं। तो आप जो सुलेमान माउंटेन रेंज है, ये भी, इसकी भी डायरेक्शन यही है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम तख्ते सुलेमान है, जिसकी एलिवेशन 3487 मीटर है। तो इसके साथ जो है ना वो मारी बुक्टी हिल्स, ये भी जो है ना एग्जिस्ट करती हैं, जो कि 120 किलोमीटर जिनकी जो है ना वो रेंज है, और एवरेज हाइट उनकी 600 टू 1000 मीटर है। तो रिवर इनके अंदर जो है वो गोमल रिवर जो मेन है, और ये रिवर जो आपका इंडस है उसकी एक ट्राइब्यूटरी है, उसकी एक शाख है, उसके अंदर जाके ये गिरता है। तो ये सुलेमान माउंटेन जो रेंज थी उससे रिलेटेड जो है ना एक छोटा सा मतलब आप मुख्तसर सा कह लें कि तारुफ था। उसके बाद आप जो है ना वो देखें, इस पिक्चर के अंदर भी उसने आपको दिखाया है, ये जो है ना वो रिवर चल रहा है साथ गोमल, और ये आपकी माउंटेन रेंज है, इसके अंदर शो हो रही है। आगे वो देखते हैं, क्योंकि हमने इसकी 3 सब डिवीजन पढ़नी है, तो दूसरे नंबर पे जो है वो कोयटा सेंटेक्सिस और जरगोन नॉट, ये भी इसको कहते हैं। अब ये देखिए, वो कहता है कि सेंटेक्सिस मीनिंग अ कन्वर्जेंस ऑफ माउंटेन रेंज और जियोलॉजिकल फोल्ड। ये असल में जो आपकी माउंटेन रेंजेस होती हैं, ये 2-3 तरह की होती हैं। कुछ जो है ना वो फोल्डिंग माउंटेन्स होती हैं, कुछ आपकी ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं, कुछ आपकी जो है ना वो आपकी वो होती हैं इग्नियस रॉक्स, जिनको आप इग्नियस माउंटेन भी कहते हैं, जो आपकी आर्टिफिशियल पहाड़ होते हैं। तो ये एक मतलब कन्वर्जेंस उसने बताया है कि ये एक किस्म है पहाड़ों की, रॉक्स की, तो उसको आप कहते हैं कि ये फोल्डिंग माउंटेन्स हैं या सेंटेक्स जो है। आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको इसका पता चल जाएगा। तो ये कहते हैं कि जी ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैस ऑफ हिल्स एंड रेंजेस आर ट्रायंगुलर एरिया ऑफ अबाउट 190 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 किलोमीटर वाइड। वो कहता है कि इसका जो पहाड़ी सिलसिला है वो कॉम्प्लेक्स है, वो एक ट्रायंगुलर की शेप में है, जैसे हम पीछे देखते आ रहे हैं, उनकी डायरेक्शन या तो ईस्ट वेस्ट है या नॉर्थ साउथ है, हमने जितनी भी माउंटेन रेंजेस देखी हैं। लेकिन आपकी जो क्वेटा सेंटेक्स है या जरगोन नॉट जो माउंटेन रेंज है, वो उसकी जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है, और ये मारी बुक्टी हिल्स जो हमने पीछे देखी हैं, उन तक इसकी जो है ना वो एक्सटेंशन है, उनके साथ ये टच करती है। और वो कहते हैं कि जी जरगोन माउंटेन्स की जो रेंज है वो ईस्ट ऑफ क्वेटा डिस्ट्रिक्ट इन बलोचिस्तान, तो नियर बाय ये क्वेटा है,
कल को वो पूछ सकता है जी बताएं जरगून नोट, या वो कह सकता है जी आपकी जो है सिंटेक्स हिल्स हैं तो उनके नियर बाय कौन सा मेजर सिटी है पाकिस्तान का, कौन सा फेमस सिटी है, तो आप कह सकते हैं कि वो आपका क्वेटा है। या वो पूछ सकता है कि जी बताएं जरगोन माउंटेन जो रेंज है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बलोचिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी बलोचिस्तान के अंदर जो टालेस्ट माउंटेन है उसका नाम पीक का लोएसार नेकैन, जिसकी एलिवेशन 3538 मीटर है। इसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट पीक है वो कुचनाई सार, जिसकी 3404 मीटर जो है ना वो हाइट है। तो ये दो माउंटेन हैं, मतलब पीक्स हैं जो आपकी जरगोन माउंटेन्स के अंदर और क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय, या बलोचिस्तान जिला कह लें, सॉरी सूबा बलोचिस्तान कह लें, उसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो आपकी ये वाली है लोएसार नेकान, एंड उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो कचनाई सार है। तो ये दो माउंटेन पीक्स हैं आपकी इस जरगोन नॉट या क्वेटा सिंटैक्सिस जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर। ये देखें, उन्होंने आपको दिखा दिया, ये देखें इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स सा है, एक सर्कल की शेप में है। जबकि बाकी जो हमने माउंटेन्स देखी हैं, प्रीवियस रेंजेस देखी हैं, उनकी या तो डायरेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट है या उनकी डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाती है वो आपकी किर्थर माउंटेन्स हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर तीसरी ये इसकी मतलब सब डिवीजन देखनी है। और इट इज आल्सो नोन एज नागन रेंज। तो ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आपकी इंटरव्यू के हवाले से भी, अक्सर वो पूछ लेते हैं जी नागन रेंज पाक, ये कीर्थर माउंटेन का जो है ना वो सेकंड नेम आप कह लें इसको। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्वेटा जरगोन नोड से लेके अरेबियन सी तक है, और ये बाउंड्री बिटवीन बलोचिस्तान एंड सिंध। तो वो पूछ सकते हैं जी बताएं जो बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान बाउंड्री है वो कौन सी माउंटेन रेंज बनाती है। और ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक दफा मैंने जो है ना वो पेपर दिया था पीपीएससी का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है ना कौन सी माउंटेन रेंज है जो बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो है ना वो बाउंड्री बनाती है। हम देख तो लेते हैं, जैसे हमने हिमालयन माउंटेन देखा है, हमने कुराक्रम देखा है, हिंदू कश देखा है, कंट्रीज तो हम देख लेते हैं। तो वो इस बार उसने जो है ना, जब मैंने पेपर दिया था तो उस बार उसने ये पूछा हुआ था कि बताएं बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान कौन सी जो है ना माउंटेन रेंज बाउंड्री बनाती है। देखिए अप्रोक्सीमेटली उसकी जो लेंथ है वो 400 किलोमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 30 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक है जो इसकी तीर्थर माउंटेन रेंज के अंदर वो ज़रडक पीक है, जिसकी एलिवेशन है 2260 मीटर्स। और उसके बाद जो है ना वो बारोग पीक आ जाती है जिसकी एलिवेशन है 2151 मीटर्स। और इसका जो है ना वो इसके अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं वो है लाइमस्टोन, जिसको आप चूने का पत्थर कहते हैं। और इसके अलावा शेल, इस तरह के भी जो है ना वो पत्थर पाए जाते हैं। और ये यहाँ पे एक मिडल इकोसीन इरा लिखा हुआ है, ये वो इराज हैं जो हमने पहले देखे थे, जहाँ पे मैंने आपको वो एक डायग्राम दिखाई थी कि हमारी जमीन जो है ना वो 4.5 अरब साल जो है ना वो पुरानी है। तो उस हवाले से जो जमीन है उसकी जो तारीख है उसको उन्होंने इराज के अंदर जो है ना वो मेंशन किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं आपके किर्थर माउंटेन रेंज की, ये इकोसीन इरा की है। उसके अलावा जी ये कोहस्तान जो आपका एरिया है सिंध के अंदर, और उनके साथ ये मिक्सचर जो है ना वो हो जाती है आपकी कीर्तन माउंटेन उनके साथ मर्ज हो जाती है। और जो है ना ये छोटी छोटी मतलब पहाड़ियों की हिल्स की जो है ना ये मतलब एरियाज हैं जिनके साथ ये मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, जिनमें आपकी भिट है, भादरा है एंड लाखी है। तो ये तीन मतलब आप कह लें कि छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले जिनके अंदर ये आपकी कीर्तन माउंटेन मर्ज हो जाती है सिंध में पहुंच के। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पास है जिसको आप गाजी लेक या गाजी लाक पास कहते हैं। ये एक मतलब आप कह लें रोड है जिद्दी एंड खुशदार और उसको जलावन, ये उसके साथ जो है ना ये पास कनेक्ट करता है। आप ऐसे समझ लें कि ये ऐसा पास है जो बलोचिस्तान और सिंध को भी जो है ना वो आपस में कनेक्ट करता है। तो ये कीर्तन माउंटेन रेंज की उसने एक पिक्चर शो की हुई है जी। आगे हमारे पास आ जाता है बलोचिस्तान प्लेटू। तो प्लेटू मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये एक टेबल लैंड सरफेस होती है, जैसे आपका टेबल पड़ा होता है किसी रूम के लेवल सरफेस के ऊपर। तो जैसे वो बाकी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है,
इसी तरह जो ये वाला एरिया जिसको हम प्लेटू कहते हैं, ये टेबल लैंड सरफेस होती है, जो सराउंडिंग मैदानी इलाका उसका कह लें या पहाड़ी इलाका कह लें, तो उससे जो सराउंडिंग उसका जो एरिया होता है वहां से ये इसकी थोड़ी सी एलिवेशन होती है, और ऊपर से ये फ्लैट होती है, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मतलब आपका प्लेन एरिया होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्लेटू है। बाकी प्लेटू की आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो वो हम इसके अंदर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो बेसिक ज्योग्राफी की हैं। हम इसमें जस्ट यही देख रहे हैं कि प्लेटू होता क्या है, उसकी आपको कौन होनी चाहिए। जी, तो ये सुलेमान केथर रेंज के वेस्ट की तरफ रिवर गोमल जो है ना वो इसकी बाउंड्री बनाता है अरेबियन सी तक। तो ये बलूचिस्तान प्लेटू है, ये आप आगे डायग्राम देखें, इसके अंदर उसने यहाँ पे ये शो किया हुआ है बलूचिस्तान प्लेटू, ये देख लें आप ग्रीन कलर। तो ये सारा बलूचिस्तान प्लेटू है। इसको हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बता देता हूँ। तो इसकी जो है ना वो देख लें, प्लेटू को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक चमन है और एक ऑरेंज नाल जो है ना वो फाल्ट लाइन है, या फाल्ट कह रहे हैं, एरिया कह रहे हैं। फाल्ट लाइन असल में कहते हैं जहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। तो फाल्ट का मतलब यही आप कह लें कि उसने डिवाइड किया हुआ है, इसको बांटा हुआ है, किस साइज का चमन है, दूसरा उसका ऑरेंज नाल है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान है, फिर उसका वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटू है। तो इसको हम देखते हैं आगे फर्दर। ये देखें, इस डायग्राम के अंदर भी उसने जो है ना वो दिखाए हुए हैं मुख्तलिफ फीचर्स। ये कोयटा शहर भी दिखाया हुआ है, वो जो रोड है आपका IVA stands हमने for, पीछे देखा। excuse me sir, IVA stands for, जी जी, IVA stands for, समझ नहीं आई, ये जो आपने लिखा हुआ है समझ नहीं IVA, आई नहीं मैम। जी जी, आईवीए टाइप से पहले आईवीए लिखा हुआ है, वो किसके लिए स्टैंड करता है? कौन सा IBA? आईवीए और ये असल में आईवीबी। IB नहीं लिखा हुआ बच्चे, ये 4 लिखा हुआ है। मतलब ये देखे ना आप, नंबर 4 लिखा हुआ है ऊपर, बलोचिस्तान प्लेटू के साथ एक ठीक लफ्ज है, मैंने लिखा हुआ है इसमें 4। लेट ज्वाइन किया इस वजह से, मुझे टॉपिक का जी भी नहीं जी, पता, मैंने लेट ज्वाइन किया इस वजह से, रियली सॉरी। हम्म, ठीक है ठीक है। ये 4A है, मतलब वो दरमियान में डैश आनी थी यहाँ पे, तो वो नहीं लगी हुई। IBA का मतलब है ये 4 का पार्ट A है और उसके बाद पार्ट B है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटू, और उसके बाद हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटू देखेंगे। जी, ये देखे ना जो मैम आप कह रही हैं IVA, तो ये 4 मतलब 4 जो हम पढ़ रहे हैं उसका रीजन, उसका ये A पार्ट हम देख रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान प्लेटू, फिर उसके बाद हम B पार्ट देखेंगे 4 का ही। तो ये देख रहे हैं चमन और ऑरेंज नाल फाल्ट लाइन है जो उसके ऊपर जो है ना ये एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। और उसके अंदर वो कहता है कि जी फर्दर जो इसकी सब डिवीजन है, फोर सब रीजन हैं, मतलब 4 इसके अंदर माउंटेन रेंजेस मजीद हैं, जिनमें आप ये देख लें, टोबा काकड़ रेंज है, कलात प्लेटू है, खुदार नोट है, लसबेला प्लेन्स है। ये थोड़े से हैं, मतलब आप कह लें इनको कि ये मतलब थोड़े से टफ हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी किसी भी PDF मटेरियल की, किसी भी और जगह से आपको जो है ना पढ़ने की, क्योंकि हम इनको डिटेल स्टडी कर रहे हैं। बाकी चीजों तो हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि जी जो है ना वो K2 पहाड़ी किस सिलसिले में जो है ना वो वाकया है, और उसके अलावा जो है ना वो नांगा पर्वत किस सिलसिले में पहाड़ी सिलसिले में वाकया है, माउंटेन रेंज कौन सी है। तो अब वो जो है ना वो डीपली, उस दिन आपको सर बशर ने भी क्लास में बताया था कि अब जो है ना वो पेपर सेटर वो डीप जा रहा है, वो चीजों को टच नहीं करता जो आपकी प्रीवियस पास पेपर होता है, टच करता भी है तो 10 से 15 नंबर का जो है ना वो आपका होता है उसके अंदर, बाकी वो गहराई में जा रहा है। तो हम इसको डेप्थ के हवाले से कर रहे हैं ताकि कल को आप जब पेपर के अंदर बैठें, अब कल को वो यही पूछ लेता है जी बताएं जो आपकी चमन या ऑरेंज नाल फाल्ट जो है ना वो लाइंस हैं वो किस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, किस सूबे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, किस माउंटेन रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे फिर वही क्लिक कर सकेगा जिसने ये चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन आपने वो माउंटेन रेंजेस, हिमालय माउंटेन हमने पढ़ ली, हमने को हिंदू कश पढ़ ली, हमने जो है ना वो आपकी को कराक्रम पढ़ ली, लेकिन ये टोबा काकड़ रेंज ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। कलात जो है ना प्लेटू ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। खुजदार नोट, लसबे है ना, तो इनको जो है ना वो स्टडी करना है। ये देखें आप, ये आगे एक डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें,
तो ये बलोचिस्तान प्लेटू के अंदर फर्दर जो है ना वो आपकी माउंटेन रेंजेस है। इनमें से एक चागी हिल है, इसके रिलेटेड जो है ना वो तकरीबन सब लोग फेमिलियर होंगे चागी हिल से। तो ये माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इतनी इतनी फेमिलियर नहीं है। लेकिन जो पेपर सेटर है उसको तो पता है ना कि मैंने किस तरह की ज्योग्राफी उठानी है, पाकिस्तान की ज्योग्राफी मैंने देनी है, तो उसमें मैंने किस तरह का क्वेश्चन उठाना है। तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो इधर से स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसको पता है नॉर्थ वाली साइड पे तो सारे जानते हैं। और जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें भी वो जो चीजें उन्होंने प्रीवियस डिस्कस की होती हैं वो भी उनको देख रहे होते हैं कि ये चीजें तो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, हम कुछ नया देखना चाहते हैं कि लोग नए की तरफ जा रहे हैं, हम भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम इनसे यही तवक्को करते हैं कि ये हमें कुछ जो है ना वो नया बताएं। तो ये देखिए आप, इसके अंदर ये आपका बलोचिस्तान का एरिया उसने सारा जो है ना वो दिखाया हुआ है। ये आप देख लें, चागी हिल्स हैं, उसके बाद आपकी रास्को रेंज है, सियाहान रेंज है, सेंट्रल मकरान रेंज है, मकरान कोस्टल रेंज है, टोबा काकट रेंज है। तो ये उन्होंने, ये आपके सामने मैप है बलोचिस्तान का, तो इसके अंदर उन्होंने जो है ना वो आपको शो करके दिखा दिए। नंबर 1 पे ये वाली हमारी चागी हिल्स है, जहाँ पे हमने एटॉमिक जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरे नंबर पे जो है ना वो रास्को रेंज है। तीसरे नंबर पे आप देखें सियाहान रेंज है, और चौथे पे सेंट्रल मकरान रेंज है ये वाली, और पांचवें पे मकरान कोस्ट रेंज है। ये क्योंकि ये हमारा कोस्टल एरिया आ जाता है बलूचिस्तान का, जहाँ पे हमारा अरेबियन सी है इसमें, इसलिए उसने उसको मकरान कोस्ट रेंज कह दिया। टोबा काकट रेंज है आपका, वो ये देखिए नंबर 6 पे खड़ा है, यहाँ पे अफगानिस्तान की और ईरान के, मतलब कह रहे हैं आप बॉर्डर के नियर बाय, सॉरी अफगानिस्तान के जो है ना बॉर्डर के नियर बाय, ईरान तो इस हिस्से में आ जाता है। तो ईरान के साथ ये, कल को पूछ सकता है जी बताएं आपकी जो है चागी हिल्स वो किसके साथ टच करती हैं, अफगानिस्तान के साथ करती हैं या वो ईरान के साथ करती हैं। तो ये देख लें आप, चागी हिल्स आपका बॉर्डर बनाती हैं अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी। तो वो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो डीपली जाके वो पूछ सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी है, वो जहां से मर्जी क्वेश्चन बना दे, बनाएगा तो वो पाकिस्तान की फिजियोग्राफी से ही, पाकिस्तान ज्योग्राफी से बनाएगा, लेकिन उसकी मर्जी है कि वो जिधर से मर्जी उठा ले एमसीक्यू। तो हमें हर लिहाज से जो है ना वो उसकी तैयारी करनी है। आयोग कहता है जी टोबा काकट रेंज, ये आप देख लें, फाउंड इन नदरन बलोचिस्तान एंड आल्सो फर्दर एक्सटेंड फ्रॉम इनटू अफगानिस्तान, वेस्टर्न ऑफशोर टोबा काकट रेंज इन किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द टोबा अचकजई। तो कल को वो पूछ सकते हैं जी बताएं टोबा अचकजई क्या है। ये माउंटेन रेंज है, ये एक जगह का नाम है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक जो है ना वो रिवर है, ये क्या चीज है। तो जिस बंदे ने इसको पढ़ा होगा, जिस बंदे ने को इसकी हाव ना होगी तो वही बताएगा। और ये सदर्न ऑफशोर है जिसको कहते हैं, मतलब ये सुलेमान रेंज का ही एक जो है ना वो हिस्सा है, और जो इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है, और जो इसकी एवरेज एलिवेशन है वो 3000 मीटर है, और जो इसकी एक्सटेंशन है, मतलब लेंथ आप कह लें, 240 से 280 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है ना वो डेपोजिशनल स्ट्रक्चर बनाता है टोबा काकट रेंज सच एज बाजी एंड जोब वैली। ये मतलब आप कह लें कि इनकी जो है ना वो रिवर्स हैं, जैसे जोब रिवर है। उसके अलावा क्वेटा एंड मस्तूम वैली इन द सेंटर, केच एंड हिंगोल इन द साउथ। तो ये केच एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का और हिंगोल एक रिवर है। तो उसने मतलब एरियाज इसके बताए हैं कि टोबा काकट रेंज के जो नियर बाय एरियाज हैं वो ये हैं। इंपॉर्टेंट पास है आपका यहाँ पे बोलान पास, जो कि जैबकाबाद एंड सिब्बी विद क्वेटा एंड खोजक पास कनेक्ट किला अब्दुल्ला विद चमन। तो ये भी पूछ सकता है जी बताएं ये, हालांकि जब मैंने लेक्चरशिप का पेपर दिया था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो आपका खोजक पास है ये किसको जो है ना वो कनेक्ट करता है। तो किसी भी तरह का जो है ना वो क्वेश्चन आपको उठा के वो दे सकता है पाकिस्तान ज्योग्राफी के हवाले से। तो ये उन्होंने एक पिक्चर इसके अंदर ऐड की है टोबा काकर रेंज की, ये देख लें आप। ये बोलान पास है आपका, ये खोजक पास है। आगे आ जाता है कलात प्लेटू। तो वो प्लेटू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या होता है। इसके अंदर जो है ना वो आप देख लें, स्मॉल रेंजेस हैं, कोहे मैरान है, और मारबोई रेंज है, बरोही रेंज है, पब रेंज है, हल्ला रेंज है एंड सेंट्रल बरोही रेंज। तो ये जितनी भी छोटी छोटी आपकी माउंटेन या हिल्स जो आप इसको कह सकते हैं, वो छोटी छोटी पहाड़ियों के जो सिलसिले हैं वो कलात प्लेटू के अंदर है। ये कलात एक डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान का, उसके अंदर ये सारी रेंजेस पाई जाती हैं। कुछ रिवर्स भी इसके अंदर जो है ना वो बहते हैं, उनको आप सीजनल जो है ना वो रिवर कह लें। मतलब जब बारिश आती है तो वो बहते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो वो खुश्क हो जाती है। इनको हम ये देखें, यहाँ पे सीजनल भी हैं और परमानेंट भी स्ट्रीम्स। अ नंबर ऑफ सीजनल एंड परमानेंट स्ट्रीम रन पैरेलल टू द हिल्स
जो इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान चलते हैं, उनको आप मतलब स्ट्रीम को आप छोटा दरिया ही कह सकते हैं या दरिया की एक शाख कह सकते हैं। उसके बाद ये खुददार नोट है, ये भी मतलब जो है ना ये एक पहाड़ी सिलसिला ही आप कह लें, जिसकी लेंथ जो है वो 75 किलोमीटर से है और उसकी जो विड्थ है वो 60 किलोमीटर वाइड है। खुजदार एक जिला है, बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए उस एरिया के अंदर देखना वेरी कम्प्लेक्स रीजन विद undulating ridges running east west in the north and northwest to south east in the south। तो कहता है कि एक जो है ना वो कम्प्लेक्स सा इसका जो है ना वो रेंज है, एक रीजन है, जिसकी जो है ना वो जनरल एलिवेशन आप देख लें 1800 से लेकर 2400 मीटर तक है। These hills are drained by many small streams. Mula River is the most prominent among them। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं जी बताएं मुला रिवर उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, या उसकी माउंटेन रेंज कौन सी है, या उसका जो है ना वो प्रोविंस कौन सा है, या वो किस कंट्री में बहता है। तो हमने जो है ना वो डिटेल स्टडी करनी है इन चीजों की, ताकि वो जहां से भी कल को क्वेश्चन दे आपको पता हो। ये मुला रिवर की एक उन्होंने डायग्राम आपको दिखाई बलूचिस्तान के अंदर। आगे आ जाते हैं लसबेला प्लेन्स। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है, क्योंकि प्लेन एरिया हमारा है उसको हमने देखना है। इसमें बस एक चीज आप देख लें, पुराली रिवर जो है आपका वो यहाँ पे बहता है लसबेला प्लेन। लसबेला भी एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का। तो ये रेनी सीजन जो होता है उसके अंदर जो है ना वो ज्यादा इसके अंदर जो है ना वो फ्लो आ जाता है पानी का। तो हब रिवर भी जो है ना वो भी यहाँ पे है, हैरू रिवर है, पब है, और जो है ना मोर, ये आपकी रेंजेस भी हैं और ये रिवर्स भी हैं। हैरू भी रिवर है, पब भी रिवर है, और मोर ये आपके रिवर भी हैं और माउंटेन रेंजेस भी हैं। बिल्कुल छोटी छोटी, ये देखी लसबेला प्लेन एंड पुराली रिवर, ये उन्होंने दिखाया हुआ है। ये हब रिवर है। ये जो मैं आपको मैडम पूछ रही थी आईवी बी का क्या मतलब है, तो ये 4 यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन में, और ये बी पार्ट है उसका। अब पहले हम ईस्टर्न पार्ट देख रहे थे, अब हम वेस्टर्न पार्ट देखें बलोचस्तान प्लेटू का। तो ये आप देख लें, इसके अंदर जो है ना वो मेन उसने बताई हुई है आपकी झीलें। क्योंकि देखें ना, हमें इतना पता है कि जो आपकी नदरन एरिया की तरफ जो केपीके के अंदर है, या जो स्वात रीजन जिसको आप गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, उस एरियाज के अंदर जो जितनी भी आपकी मशहूर जो है ना वो हैं वादियां, वो हमें पता है। तो अब देखें, या झीलें वहां पे जो पाई जाती हैं वो हमें पता है। तो ये प्लाया लेक्स हैं, जिसमें आपकी हमूने लौरा है, उसके बाद हमें हमूने मुर्गो है, हमूने मशखेल है, ये लार्जेस्ट प्लाया लेक इन द रीजन। तो ये मतलब आपकी कह सकते हैं आपके ये वाली ये जो है ना वो झीलें हैं बलोचिस्तान के अंदर। तो कल को वो पूछ लेता है। उसके बाद जो है ना वो सब पैरेलल रेंजेस भी इसके अंदर लोकेट करती हैं। नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चागी हिल्स में आपको बता रहा था, ये कोहे सुल्तान है इसकी हाईजेस्ट पीक। उसके बाद डोमोदीन है, 1890 मीटर इसकी जो है ना वो हाइट है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है सैंडिक, वो इसी जो है ना वो माउंटेन रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। रिकोडिक का प्रोजेक्ट है, जेंटिक का प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये आपकी जो है ना वो कानें यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे वर्क हो रहा है। और 2 इम्पोर्टेंट पासिस भी हैं, जिसको आप मजारी पास कहते हैं और गनशेरो पास कहते हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान के जरिए मिलाते हैं, क्योंकि सम टाइम लोग यही समझते हैं कि शायद बलोचिस्तान के पास जो पास है वो ईरान के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान के साथ भी करते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है रास्को हिल रेंज। ये भी इग्नियस रॉक माउंटेन्स हैं, मतलब इनके अंदर इग्नियस एक्टिविटी हुई हुई है। यहाँ पे मतलब पुराने दौर में इस रेंज के अंदर जो है ना वो आतिफिशा पहाड़ मौजूद थे। तो उसके अंदर जो है ना वो ग्रेनाइट एक बड़ा कीमती पत्थर होता है, वो इस एरिया के अंदर पाया जाता है। 230 किलोमीटर इसकी जो है ना वो लेंथ है, और जो एलिवेशन है इसकी एल्टीट्यूड है वो 2000 मीटर्स है। जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका वो रास्को पीक है, जिसकी जो है ना वो हाइट या एल्टीट्यूड 3003 मीटर है। तो यहाँ पे जो है ना वो फर्दर रास्को हिल्स वो कहता है कि जी हमूने मशखेल एक झील है, तो वो भी इस माउंटेन रेंज के पास है। हमूने मैगरू एक जो है ना वो रिवर है, मोरगो रिवर एंड मशखेल। तो ये आपके रिवर्स हैं जो इस एरिया को पानी पहुंचाते हैं, तो इसलिए ये एरिया आपने माइंड में रखना है। ये रास्को हिल्स उसने आपको दिखा दी हैं। ये हमूने मशखेल एक झील है पानी की।
उसके बाद आ जाती है सियाहान रेंज। ये रास्को हिल की जो है ना वो सदर्न साइड पे एग्जिस्ट करती है। 251 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और जो इसकी जनरल एलिवेशन है वो 2000 मीटर है। और लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये यहाँ पे कीमती पत्थर पाए जाते हैं सियाहान रेंज के अंदर। तो ये उन्होंने आपको दिखा दिए क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे आपकी एलिवेशन लो हो जाती है, तो इसलिए ये छोटी छोटी आप कह लें कि हिल्स हैं या छोटी छोटी पहाड़ियों का एक सिलसिला है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल मकरान रेंज की। तो ये सियाहन रेंज की साउदर्न साइड पे लोकेट करती है। इसकी एलिवेशन 2000 मीटर से लेके 3000 मीटर तक है। यहाँ पे भी जो है ना वो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के पत्थर पाए जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो इसके जो है ना वो याद रखने वाले हैं। रक्षान रिवर है, दश्त रिवर है, केच रिवर है एंड नींग रिवर है। तो ये दरिया हैं छोटे छोटे जो इस जो है ना वो रेंज के अंदर पाए जाते हैं। ये देख लें आप, ये सैटेलाइट के जरिए ये इमेज लिया हुआ है जिसको आप दश्त रिवर कहते हैं। ये अरेबियन सी के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये भी उन्होंने आपको अरेबियन सी वाला एरिया दिखाया है, कोस्टल वाला। तो वो पूछ लेते हैं अक्सर कि जी जो दश्त रिवर है वो कहाँ पे जो है ना वो, अक्सर ये सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि जी बताएं रिवर इंडस के अलावा भी एक ऐसा दरिया है जो आपका अरेबियन सी के अंदर गिरता है, तो वो कौन सा रिवर है। क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हमने तो मोस्टली यही देखा होता है कि हमारा जो है रिवर इंडस वही आके जो है ना वो अरेबियन सी के अंदर गिरता है। हालांकि आपका जो दश्त रिवर है बलूचिस्तान का वो भी आपका अरेबियन सी के अंदर ही आके गिरता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये केच रिवर है। केच क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है एक, मतलब बड़ा फेमस एरिया है बलोचिस्तान का, तो उसके अंदर ये रिवर है तो इसको हम केच रिवर कहते हैं। उसके बाद ये मकरान कोस्ट आ जाती है जो कोस्ट रेंज है आपकी। ये देख लें, सदर्न मोस्ट रेंज लोकेटेड ऑन बलोचिस्तान कोस्ट। क्योंकि कोस्टल से ही आप उसको समझ लें कि ये बिल्कुल आपकी कोस्टल जो लाइन है, कोस्ट लाइन है आपकी, वहां पे ये एग्जिस्ट करती है। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के यहाँ पे पत्थर मौजूद है और इसकी जो जनरल एलिवेशन है वो 15,000 मीटर, सॉरी 1500 मीटर तक है। ये देख लें आप कोस्टल रेंज, तो आपको फीचर से भी पता चल रहा होगा। ये देखें बिल्कुल कोस्ट के ऊपर आपका जो है ना वो माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और ये भी फीचर जो है ना ये कोस्टल रेंज के ही है। तो उसके बाद पोटोआर प्लेटू एंड साल्ट रेंज आती है। तो पोटोआर प्लेटू क्योंकि हमने, मैं आपको एक प्रीवियस डायग्राम दिखा देता हूँ, स्टार्ट में थी, ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सारा कुछ। माउंटेनियस नॉर्थ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये वाला एरिया। उसके बाद हमने आज सफेद कोह वजीरिस्तान की हिल्स देखी हैं, सुलेमान एंड केथर माउंटेन देखी हैं, और बलूचिस्तान प्लेटू के अंदर जो माउंटेन रेंजेस थी वो हमने देखी हैं। और अब हम जो देख रहे हैं वो लास्ट वन है, पोटवार प्लेटू एंड साल्ट रेंज। तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये उसने मैप के अंदर आपको बना के भी दिखा दिया है। तो ये वाला जो एरिया है वो हम अब स्टडी करने लगे हैं, जिसको आप पोटवार प्लेटू एंड साल्ट रेंज कहते हैं। आपको पता है ख्योड़ा माइन का तकरीबन सब लोग वहां पे जो है ना वो गए भी होंगे, विजिट भी किया होगा। तो ये आपकी जो है ना वो साल्ट रेंज पोटवार प्लेटू के अंदर एग्जिस्ट करती है। पोटवार उसको कह लें, पोटोहार कह लें, ये इसके दोनों नाम है। रावलपिंडी प्लेटू भी इसको कहते हैं। और इसको जो है ना वो आपको मैंने बता दिया था पहले, नॉर्थ वेस्ट टेबल लैंड ऑफ पाकिस्तान, तो इसको नॉर्थ वेस्ट टेबल लैंड भी कहते हैं। तो ये एक ही प्लेटू है जिसके इतने सारे नाम है। तो कल को पेपर के अंदर आ जाता है तो आपने परेशानी होना। ये देखें रावलपिंडी प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट टेबल लैंड ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहते हैं, पोटवार भी कहते हैं, पोटोहार भी कहते हैं। तो ये जो है ना शिवालिक्स हिल्स हैं आपकी, उनके साथ है हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसके बिल्कुल फुट हिल्स के पास जो है ना वो ये शिवालिक्स हिल्स है, शिवालिक्स रेंज है। तो उसके साथ ही आपको पोटवार प्लेटू पाया जाता है और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब में है। तो पोटवार प्लेटू में जो एक रेंज है बड़ी फेमस है, उसको आप काला चिट्टा रेंज कहते हैं, माउंटेनियस रेंज है। उसके अलावा मार्गला हिल्स हैं जहाँ पे हमारा एक प्लेन भी क्रैश किया था। तो ये मार्गला हिल्स भी जो है ना वो भी इसी एरिया में आती हैं, जिसको आप साल्ट रेंज कह लें या पोटवार प्लेटू कह लें। और जो है ना वो झेलम रिवर इस साइड पे है, इंडस रिवर जो है ना वो वेस्ट साइड पे है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम प्रीवियस पेपर के अंदर पूछा भी गया है कि जो आपकी जो है ना वो पोटवार प्लेटू है उसकी ईस्टर्न साइड पे कौन सा रिवर है या उसकी वेस्टर्न साइड पे कौन सा रिवर है। तो ये आपने देख लेना है, जो उसकी ईस्ट साइड है वहां पे झेलम रिवर है और जो उसकी वेस्ट साइड है वहां पे इंडस रिवर है। वो पिक्चर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप देखें, ये देखें, ये दो रिवर आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाला और ये वाला, तो इंडस और झेलम। तो ये आपका इंडस आ रहा है ये वाला, और ये आपका झेलम है।
तो इसको जो है ना वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना वो देख लेना है। जी, तो हम ये पोटवार प्लेटू और जो है ना वो साल्ट रेंज को देख रहे थे। तो ये आप दोबारा देख लें, इसकी जो जनरल एलिवेशन है वो 300 से 600 जो है ना वो मीटर तक इसकी एलिवेशन है, और कहीं पे 900 मीटर तक भी इसकी एलिवेशन है। और जो है ना वो बिल्कुल इस एरिया को जो सैराब करता है वो आपका सोआन रिवर है, SOAN, सोआन रिवर। तो ये भी वहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मैं आगे आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसके अंदर उसने वो उसको दिखाया हुआ है कि ये जो पोटवार का वो एरिया है उसको वो कौन सा दरिया जो है ना वो सैराब करता है। तो ये इससे रिलेटेड 3-4 चीजें थी। और जो है ना यहाँ पे खैरी मूरत और बकराला रिजेस, ये भी आप कह लें कि बिल्कुल रिज भी जो है कि वो माउंटेन पहाड़ी सिलसिला ही होता है, लेकिन उसकी हाइट कम होती है। तो इसलिए उसने खैरी मूरत एंड बकराला हिल्स वो कल को पूछ ले, माउंटेन रेंज पूछ ले, वो आपको पता होना चाहिए कि ये पोटवार प्लेटू के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पे ये देखें आप, सोवान रिवर है बिल्कुल उसके दरमियान में से पोटवार प्लेटू के। ये इंडस रिवर है आपका यहाँ पे, ये आपका जेलम रिवर है, और ये दरमियान वाला जो एरिया है ये आपका पोटवार प्लेटू है। और ये काला चिट्टा एंड मार्गला हिल की रेंजेस उसने यहाँ पे शो कर दी हैं। ये भी जो है ना वो आपकी साल्ट रेंज और बाकी एरिया उसने शो किया हुआ है इस मैप के अंदर। इसको भी आप छोड़ें, ये आपके करने का नहीं है, ये बेसिकली ज्योग्राफी की चीज है, हमने बस इसको टच देना है। तो ये खैरी मूरत रिज मैंने आपको बता दी, बकराला रिज भी मैंने आपको बता दी। इसमें एरियाज हैं आपके, ये देखें पिंडी घेब बड़ा फेमस एरिया है, तो ये इसके साथ खैरी मूरत रिज है। उसके अलावा ये देखें एक दिलजब्बा पीक जिसकी हाइट 3024 फीट है, ये भी इस एरिया के अंदर बकराला जो दिलजब्बा रिज या बकराला रेंज आप कह लें उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये है, इसको देखने वाला है कि ये साल्ट रेंज आपकी जिसको आप कहते हैं जी, जहाँ पे आपकी क्योड़ा माइन एग्जिस्ट करती है, वो ये वाला एरिया है। उसकी जो है ना वो लेंथ देख लें, ऑलमोस्ट 150 माइल्स तक जो है ना वो फैली हुई है आपकी ये वाली रेंज साल्ट वाली। हाईएस्ट पीक इसकी केसर हिल है जिसकी 5010 फीट जो है ना वो बुलंदी है, और इम्पोर्टेंट समर रिजॉर्ट भी है। तो तिला जोगियां ये भी एक एरिया है, और उसकी हाइट जो है वो 3200 फीट है। तो ये रॉक साल्ट मतलब आपका जो है ना वो नमक, आप कह लें नमक के पत्थर, या आप कह लें कि जो आपकी नमक की कान है वो इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो साल्ट वाटर लेक्स हैं जिसमें उछाली है, खबेकी है, नमल है, कलर कहार है, ये तो फेमस है, ये आप लोग गए भी होंगे विजिट के लिए। उसके अलावा नीला वहान है। तो ये वाली झीलें इस एरिया के अंदर साल्ट रेंज के अंदर पाई जाती हैं। तो ये था एंड पे ये मार्गला हिल्स के रिलेटेड थोड़ा सा उसने बताया हुआ है। दीज हिल्स राइज gradually a few miles north of the eastern side of Kalachita Range. Marga Hills are part of Himalaya foothills. तो आपने परेशान नहीं होना कि ये मार्गरा हिल्स क्या है। वो कहते हैं कि ये हिमालय जो आपकी माउंटेन रेंज है उसी की ही ये मतलब आप कह लें कि ये फुट हिल्स हैं, जो कि हजारा हिल्स भी जो है ना वो इनको कहते हैं, और उस एरिया तक ये फैली हुई है। एवरेज एलिवेशन जो है उनकी वो 2490 फीट से 5226 फीट तक है। और ये कोरंग रिवर है एक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके जरिए ये वाला एरिया ड्रेन होता है। तो ये था हमारा आज का जो है ना वो लेक्चर। ये काला चिट्टा रेंज भी आप देख लें, ये डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर पाई जाती हैं, और मेकिंग द नदर्न बाउंड्री ऑफ पोटवार प्लेटू। तो वो आप देख लें, कल को पूछ सकता है जी काला चिट्टा रेंज या अटक डिस्ट्रिक्ट है उसके नियर बाय कौन सी रेंज है, तो वो उसकी मर्जी है, कुछ भी वो जो है ना वो पूछ सकता है। द नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम कलर्स ऑफ रॉक्स मेनली हैव टू पोर्शंस, काला पहाड़ एंड चिट्टा पहाड़। तो ये दो पहाड़ वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको काला चिट्टा रेंज कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो अब थक चुका है बाकी चीजें पूछ पूछ के जी बताएं हिमालय माउंटेन कहाँ है, कोई हिंदू कश कहाँ है, कोई कुराक्रम कहाँ है। तो वो अब इस तरफ उसने जो है ना वो अपना स्टेयरिंग गाड़ी का घुमाया हुआ है। तो वो कल को आपको इंटरव्यू के अंदर भी पूछ सकता है, या वो कल को आपको किसी पेपर के अंदर भी जो है ना ये दे सकता है। तो ये आप लोग जो है ना इसको जरूर देखिएगा। तो ये था हमारा आज का जो है ना वो लेक्चर।
तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है।